हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज डायरेक्शन का अगला पार्ट करेंगे, जिसमें आपके 2 पार्ट करा चुका हूँ। इसमें सारे पहले चैप्टर में सब समझा दिया था, एग्जांपल्स करा दिए थे। सेकंड पार्ट में मैंने लगभग 35 के करीब क्वेश्चन करा दिए थे, क्योंकि 60-70 क्वेश्चन है इस चैप्टर में और क्वेश्चन समझाने पड़ता है, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो लगभग 45 मिनट की क्लास हो गई थी, इससे ज़्यादा की मैंने नहीं चाहता था कि बने। तो अब मैं क्या कराऊंगा, अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो सारे या 30-35 करा दूंगा, जिससे हमारे 60-65 पूरा सिलेबस यानी कि पूरा चैप्टर आपका एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वीडियो में। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आप मुझसे वीडियो देख के सीख लो, समझ लो। अब जिन बच्चों में बुक नहीं है उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां आपको मिल जाएगी, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन आपको साइड में देखते रहेंगे, इधर मैं सॉल्व कराता रहूंगा। उससे पहले आपको ये दिख रहा है दिशाएं कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। 8 दिशाएं होती हैं, जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे वो समझ जाए इसलिए। उसके बाद एंगल ये रहा और पाइथागोरस थ्योरम ये रही। तो आपको ये तीनों चीज़ें समझनी है ताकि आपको समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक चीज ये तीनों चीज़ें काम आएंगी। अब क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, मैं इधर सॉल्व आपको कराता रहूँगा। क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो कल हमने 35 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो 35 के बाद 36वां क्वेश्चन आप देखो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो 36वां क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। तो देखो क्या किया उसने, वो बंदा 25 मीटर चला। तो यहां से सपोज करो वो चला 25 मीटर, यानी कि ऐसे गया, ये आपने 25 मीटर पश्चिम की ओर चला दिया। आपसे बोला वह 90 डिग्री दाएं घूमता है, 20 मीटर चलता है। दायां ऊपर होगा, 20 मीटर चलता है। फिर आपसे बोला वह फिर दाएं घूमता है, 10 मीटर चलता है। फिर दाएं घूमा, दायां इधर होगा और 10 मीटर चलता है। आपने लिख दिया 10 मीटर चलता है। आपसे बोला वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है, 10 मीटर चलता है। बायां ऊपर होगा, 10 मीटर चलता है। आपसे बोला दाएं घूमकर, दाएं 90 डिग्री घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मिनट चलता है। तो यहां से मित्र के लिए देखो 25 टोटल था, 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15-10 कहाँ हो गया 25, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर में पहुंच गया ऊपर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर है, किस दिशा में। तो भैया यहाँ पे चलना शुरू किया था, मित्र के घर पहुंच गया। कौन सी दिशा में, ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। ऑप्शन साइड में दिख ही रहे। तो उत्तर दिशा में पहुंच गया है, पहली चीज। दूसरी चीज दूरी कितनी है, तो बेटा ये 25 है, तो 10 और 15 ये भी 25 है, तो इधर वाली वैल्यू भी बराबर आएगी। तो 20 ये है, 10 ये है, 20 और 10 कितना होता है, 30 मीटर। तो आपका आंसर हो गया 30 मीटर उत्तर दिशा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, उत्तर की ओर 30 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। 36वां क्वेश्चन था ये। 37वां देखो, 37वां नीचे दिख रहा है आपको। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। देखो भाई, हनीफ की इच्छा हुई कि उसे पूर्व की ओर जाना है, तो आपको पता है पूर्व किधर होता है, पूर्व इधर होता है। 20 मीटर पूर्व की ओर है किसका घर, जोसेफ का घर। हनीफ अपने घर से, हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए। ये हनीफ का घर हो गया, ये जोसेफ का घर हो गया, जिसका घर उसके घर से 20 मीटर पूर्व की ओर है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ा। ये यहां से उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर और दाहिने मुड़ते हुए 11 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ा 11 किलोमीटर, ये 20 है, 11 इससे पीछे रहेगा। फिर वह दाहिना मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो ये 5 था, 9 चलाया तो नहीं चला जाएगा। 9 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ के 9 किलोमीटर चला। फिर आपसे बोला कि फिर वह बाएं मोड़ लेता है, 9 चलता है। इसका बायां किधर होगा, दायां इधर है तो बायां इधर होगा। देखो 11 ये टोटल 20 है, 11 और 9 20 होता है, यानी बिल्कुल इसके नीचे पहुंच गया। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पहुंच गया, 11 और 9 20 हो गया, 9 मीटर चलता है। उस जगह पर जाकर वह जोसेफ को ढूंढने में परेशानी में आ जाता है, मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहां से कितनी दूर किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि जोसेफ का घर पता कर सके। देखो जोसेफ का घर ये, उसे यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, तो कैसे निकालोगे कि अगर यहां से यहां तक जाना है तो कौन सी दिशा में जाना होगा, से उत्तर दिशा में। तो दिशा तो हो गई बेटा उत्तर। अब दूरी भी जानी होगी, तो देखो टोटल कितनी है ये 9 में से ऊपर वाली कितनी है 5, तो नीचे वाली कितनी बची 4, तो दूरी कितनी आ गई 4। आपका आंसर हो गया 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में अगर जाएगा जोसेफ के घर पहुंच जाएगा। 4 किलोमीटर उत्तर, लेकिन इसमें उत्तर दिशा तो दी नहीं है। तो यहां से इधर जा रहा था तो बाएं मुड़ेगा, तो 4 किलोमीटर बाईं ओर मुड़कर 4, बाईं ओर मुड़कर 4। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 37वां हो गया बेटा। 38वां क्वेश्चन देखो, 38वां है IAS CSET में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में।
शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो शाहिद और रोहित एक ही स्थान पर चल रहे हैं, एक शाहिद मान लिया, एक रोहित मान लिया। आपसे बोला प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। अब देखो जरा, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा दाएं मुड़ता है ना, शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। तो शाहिद सपोज को इधर चला, 1 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, है ना। शायद 1 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर चला, अब इसको बाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा। तो हर बार वो 1 किलोमीटर चल रहा है। रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। फिर सुनो, शाहिद और रोहित एक स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो शाहिद इधर गया तो रोहित इधर जाएगा। उसने बोला प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर का शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। तो 1 किलोमीटर इधर चला, फिर 1 किलोमीटर नीचे जाएगा। ठीक, आपको ऑप्शन दिए गए, और जाएगा तो वापस दोबारा इसी बिंदु पे आ जाएगा। अगर 1 किलोमीटर और मुड़ा दाया तो बिल्कुल इसी बिंदु पे दोबारा मिल जाएंगे। आपसे क्या बोला, आप जब पढ़ो उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। तो देखो 1 और 1 2 चला, 1 और 1 2 चला, क्या इनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर होगी? बोले नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बोला वह प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। तो देखो 1 2 3 और 1 2 3, प्रत्येक के 3 किलोमीटर के बाद मिलते हैं। बोले हाँ, दूसरा वाला सही हो गया। बाकी दोनों गलत क्यों, वो भी दिखा देता हूँ। तीसरा था वह प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं, तो गलत हो गया, 3 में ही मिल गए। चौथा क्या था, वह फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया कि ये मिल गए। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी कि 3 किलोमीटर चलने के बाद 1 2 3 3 चला और ये भी 1 2 3 चला, तो प्रत्येक के 3 किलोमीटर चलने के बाद आपस में मिल गए। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर। 37वां हो गया। 38वां देखो बेटा, 38वें में दिया है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, ए प्लस बी का अर्थ है। तो इसमें ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, आप अगर उस वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं यहां बताता हूं कैसे करते हैं। आपसे बोला जो गया है वो ये बोला गया है P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S की दिशा में, Q के संबंध में S पूछा है। बेटा इसको करने का तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। आपने देखा कि ए बी दिया है तो पी क्यू कैसे आ गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो रिलेशन चेंज हो रहा है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो सिंबल से हो रही है, ना कि ए बी से। देखो गुणा का मतलब दक्षिण, प्लस था तो उत्तर हो गया, परसेंटेज था तो पूर्व हो गया। तो जो चेंज हो रही है चीजें वो सिंबल की वजह से हो रही है, ना कि पी क्यू की वजह से। तो आपको सिंबल पे ध्यान देना है। पहला सिंबल क्या है, परसेंटेज। तो आप परसेंटेज का मतलब चेक करो, पी प्लस परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस। परसेंटेज का मतलब आपको दे रखा है ए बी के पूर्व में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू के पूर्व में। तो बेटा P अगर Q के पूर्व में है तो P इधर आ गया, Q इधर आ गया, P Q के पूर्व में। अगला सिंबल प्लस, प्लस का मतलब चेक करो, प्लस का मतलब है A B के उत्तर में, यानी कि जो Q है वो R के उत्तर में, तो Q उत्तर में है तो R नीचे आ गया, Q R के उत्तर में। अगला माइनस आ गया सिंबल बेटा, माइनस का मतलब चेक करो, माइनस का मतलब है A B के पश्चिम में है, यानी कि जो R है वो S के पश्चिम में, तो R अगर S के पश्चिम में तो S यहाँ पे आ गया। डायग्राम बनके तैयार हो गया। आपसे पूछा था Q के संबंध में S की दिशा में, Q के संबंध में S, तो Q के संबंध में S की दिशा में नीचे की तरफ टेढ़ा, तो बेटा नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, तो ये टेढ़ी लाइन जा रही है, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच में है। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपकी दिशा हो गई दक्षिण पूर्व। आंसर ऑप्शन कौन सा है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लिख लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 40 41 42, ये एक ही डायग्राम के आधार पर सॉल्व होंगे, तो बड़े ध्यान पर समझना डायग्राम क्या। आपसे बोला बिंदु U बिंदु Q के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है। देखो जो U है वो Q के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है, आपने बना दिया। आगे आपसे बोला बिंदु T बिंदु U के 10 मीटर पूर्व में है, तो T U के 10 मीटर पूर्व में है, T U के 10 मीटर पूर्व में है, आपने ये भी बना दिया। S बिंदु T के 15 मीटर दक्षिण में, S जो है बिंदु T के 15 मीटर दक्षिण में, 10 ये था 15 है तो S थोड़ा और नीचे चला जाएगा, S T के 15 मीटर दक्षिण में है। फिर आपसे बोला बिंदु P बिंदु Q के 20 मीटर दक्षिण में, P जो है Q के 20 मीटर दक्षिण में। अब देखो P जो है Q के 20 मीटर दक्षिण में, तो बहुत नहीं चले जाएगा, यानी कि S को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे, ये S हो गया, और ये मैंने P बना दिया कि P जो है Q के 20 मीटर दक्षिण में। डायग्राम बन गया। आगे बढ़ो, बिंदु R बिंदु P के 25 मीटर पूर्व में, तो ये 10 था, इसके 25 मीटर पूर्व में, R ये बना दिया 25 मीटर पूर्व में, R P के 25 मीटर पूर्व में है। आपसे बोला बिंदु L बिंदु S के 15 मीटर पूर्व में, L S के 15 मीटर पूर्व में, तो S ये है इसके पूर्व में, तो L देखो 10 ये है और 15 और चलूंगा 25 बिल्कुल बराबर में पहुंच गया,
तो एल के आर के बिल्कुल ऊपर कौन आ गया, एल आ गया, 15 मीटर पूर्व में है। आगे बोला और बिंदु एम बिंदु यू और पी का मध्य बिंदु है। जो एम है यू और पी के बीच में, तो बेटा 10 और 20 कितना होता है, 30, ये कितना था 15, यानी कि एस के बिल्कुल सामने कौन आ जाएगा, एस के बिल्कुल सामने जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम। यहाँ पे एम आ गया एस के बिल्कुल सामने, क्योंकि ये 15 और 20 और 30 का आधा भी 15 होता है, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में है पी और के, है ना, यू और पी के बीच में, तो यू और पी के बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। अब आते हैं बेटा अगली चीज, डायग्राम बनके तैयार हो गया आपका। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको वो बताना होगा। तो क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे, इधर देखते हैं पहले क्वेश्चन में से दिख रहे हैं, डायग्राम आपको शो हो रहा है। आपसे बोला पहला बिंदु एल और आर के मध्य कितनी दूरी है। बेटा एल ये है और आर ये, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। कैसे बताओगे, ये टोटल 30 था, 10 ये और 20 है, 20 और 10 कितना होता है 30, ये टोटल 30 था, और यहां से यहां तक कितना है 15, तो 30 में से ऊपर वाला 15 हटा दोगे, नीचे भी कितना आ जाएगा 15, यानी कि एल और आर के बीच की दूरी कितनी आ गई 15 मीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के संबंध में टी किस दिशा में, पी के संबंध में टी, तो बेटा पी के संबंध में टी ऊपर की तरफ टेढ़ा है, ऊपर की तरफ टेढ़ा, तो उत्तर और पूर्व के बीच में, तो दिशा हो गई उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी आपका उत्तर पूर्व आंसर हो गया। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बिंदु सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में कौन कौन से चेक करो, U है, Q है और P है। U Q P कौन से ऑप्शन में, कोई ऑप्शन में है, नहीं है। तो PRS, क्या PRS है, तो PRS नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। QML, QML है, Q यहाँ है, L यहाँ है, M यहाँ है, बोले नहीं ये भी नहीं है, Q M और L नहीं है। आगे बढ़ो, UST, तो U ये है, T ये है, ऐसे नहीं है, गलत हो गया। MSL, तो बेटा MSL, बोले हाँ MSL सीधी रेखा में, ये दिख गया आपको, ये M ये L ये S, तो कौन कौन सी सीधी रेखा में, MSL, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। QSL भी सीधी रेखा में नहीं है, Q ऊपर है, तो MSL आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो आंसर क्या हो गया मेरा, MSL। क्लियर हो गई बात, ये हो गया बेटा हमारा 42 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 43 से 45 पे, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि एक डायग्राम और 3 क्वेश्चन होंगे एक डायग्राम पे। क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। इसको थोड़ा सा मैं खाली कर देता हूँ। जिन बच्चों को डायग्राम नहीं बनाया हो बेटा, मैं मिटा रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर बाद में समझोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत रहे समझ में ना आए तो पिछली वीडियो में भी नंबर दिया था, आप सभी को मेरा नंबर पता ही है, आप मुझे सेंड कर सकते हो, आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है 43वां क्वेश्चन, साइड में दिख रहा है। आपसे बोला बिंदु सी बिंदु एफ के 15 मीटर पूर्व में है बेटा। तो देखो सी एफ के 15 मीटर पूर्व में है, तो आपने बना दिया, ये एफ बनाया, सी एफ के 15 मीटर पूर्व में है, तो सी एफ के 15 मीटर पूर्व में आपने बना दिया। आगे बढ़े, ए बिंदु बी के 10 मीटर पश्चिम में। अब ए और बी कहाँ आएगा, छोड़ दो। जो बिंदु एच के 15 मीटर उत्तर में है छोड़ दो, क्योंकि पता ही नहीं है। डी ई पता नहीं है, छोड़ दो। जब तक सी एफ कोई एक ना आ जाए तब तक छोड़ते रहो। बिंदु बी बिंदु सी के 15 मीटर दक्षिण में, अब आ गया। जो बिंदु बी है बिंदु सी के 15 मीटर दक्षिण में, सी मेरे पास है, तो इसके 15 मीटर दक्षिण में कौन है, बी है, आपने बना दिया। आगे बढ़ो, अब बी जब आ गया तो सीधे बी देखो कहां था, जो आपने पहली लाइन छोड़ी है, बिंदु ए बिंदु बी के 10 मीटर पश्चिम में, बिल्कुल दूसरी लाइन पे पहुंच गया। सी एफ वाली हो गई नहीं, दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, ए बिंदु बी के 10 मीटर पश्चिम में, तो ए जो है बी के 10 मीटर पश्चिम में है, यानी कि ये 15 था, इससे पीछे रहेगा थोड़ा। ए 10 मीटर पश्चिम में है बी के, ए आ गया। आगे बढ़ो, बिंदु ए बिंदु बी के 10 मीटर पश्चिम में है, जो बिंदु एच के 15 मीटर उत्तर में। अब देखो जो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, तो बिंदु ए बिंदु बी के 15 मीटर उत्तर में है, जो बिंदु एच के 15 मीटर उत्तर में, तो बी जो है एच से 15 मीटर बेटा उत्तर में है, क्योंकि जो सेकंड पर्सन के लिए आता है। बी यहां आ गया तो एच नीचे आ गया। आगे पढ़ो बेटा, फिर बोला था बिंदु डी बिंदु ई के 15 मीटर पश्चिम में। अब डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, छोड़ दो इसे। फिर बिंदु बी और सी आ गया, वो मैंने बना ही दिया। आखिरी लाइन क्या थी, बिंदु ई बिंदु एच के 5 मीटर पूर्व में, ई एच के पूर्व में 5 मीटर, तो ई आ गया एच के 5 मीटर पूर्व में। अब बेटा एक लाइन छोड़ दिया आपने, कौन सी वाली, डी और ई वाली, तो बिंदु डी बिंदु ई के 15 मीटर पश्चिम में, डी जो है ई के, देखो 5 ये है और 10 ये है, 5 और कितना होता है 15, यानी कि ए के बिल्कुल नीचे कौन आ गया, डी, क्योंकि जो डी था वो ई से 15 मीटर पश्चिम में था, तो 5 और 10 कितना हो गया 15, हो गया 15 मीटर पश्चिम में। डायग्राम बन के तैयार, नहीं अभी बच गया, अभी जी बच गया। फिर बोला ई एच हो चुका है, बोले हाँ हो चुका है। बिंदु जी बिंदु ए के 15 मीटर उत्तर में, जी ए के 15 मीटर उत्तर में बेटा। अब जी अगर ए के, तो ये 15 है, ये 15 है, बिल्कुल इस लाइन पे पहुंच जाएगा, तो ए के बिल्कुल ऊपर सीधे यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे जी आ गया, एफ और सी के बीच में। ये भी कितना है 15 मीटर, दोनों बराबर है। आगे पढ़ो बेटा, बस डायग्राम बन गया, बस अब जो पूछा बता दो। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, आपसे पूछा जी बिंदु सी से किस दिशा में कितनी दूरी पर, जी सी से,
जी ये है और सी ये है, तो जी सी से किस दिशा में, इधर है। इधर कौन सी दिशा होती है बेटा, पश्चिम। तो पश्चिम कौन कौन से ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में। और दूरी बताओ, तो देखो बेटा टोटल थी 15 एफ और सी के बीच की, लेकिन ए और बी की कितनी 10, तो 15 में से इधर इधर वाली 5 है, तो 15 में से ये वाली कितनी दूरी है, एफ और सी की। ए और बी की दूरी होगी वही जी और सी की होगी, तो ये 10 तो ये भी कितनी होगी 10, तो आंसर हो गया 10 मीटर पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां, बिंदु डी बिंदु ए के संदर्भ में किस दिशा में, डी ए से किस दिशा में, तो डी ए से किस दिशा में, नीचे, और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। आंसर कितना हो गया बेटा, दक्षिण, ऑप्शन ए। 45वां क्वेश्चन, बिंदु एफ बिंदु ए के संदर्भ में किस दिशा में, एफ ई से कौन सी दिशा में, तो एफ ई से निशान बनाओ, ऐसे जा रही है, एफ ई से कौन सी दिशा में, ऐसे टेढ़ा, तो ऊपर की तरफ और टेढ़ा, तो ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में तो क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। आपका आंसर हो गया उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको दिख ही रहे थे, 3 क्वेश्चन, डायग्राम आपको ये समझ में आ गया, समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड में आपको दिखना शुरू हो गया होगा, क्वेश्चन आप पढ़ो जब तक, और कॉपी साथ में लेके बैठे तो मेरे बताने से पहले सॉल्व कर लो और आंसर कमेंट में बता दो, बाकी मैं बताता हूँ। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन आपको 46 से 48 वो दिख रहा है साइड में। आपसे बोला बिंदु ए बी के 20 मीटर पूर्व में, देखो भैया बना दो, ए जो है बी के 20 मीटर पूर्व में है, आपने बना दिया ए बी के 20 मीटर पूर्व में है। फिर बोला डी सी के 15 मीटर पश्चिम में, देखो मैंने क्या बताया था, जब तक ए और बी में से कुछ ना लाइन छोड़ते रहो, डी और सी छोड़ दो, ई और डी छोड़ दो, सी और बी। अब आ गया काम की बात, जैसे ही बी आ गया रुक जाओ, बिंदु सी बिंदु बी के 30 मीटर उत्तर में। अब सी अगर बी के 30 मीटर उत्तर में है तो फिर थोड़ा सा नीचे बना लो, ये बी ये ए ये 20 मीटर। अब उसने बोला सी बी के 30 मीटर उत्तर में, तो सी ऊपर आ गया, उत्तर में कितना मीटर, 30 मीटर, सी बी के उत्तर में 30 मीटर है। आगे बढ़ो, जैसे सी आ गया, अब पहली लाइन पे आया था छोड़ दी थी कि बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर पश्चिम में, डी अगर सी से 15 मीटर पश्चिम में, पश्चिम इधर होता है, तो ये डी आ गया, ये आ गया 15 मीटर, डी सी से 15 मीटर पश्चिम में है। आगे बिंदु ई बिंदु डी के 45 मीटर दक्षिण में, डी ई जो है डी से 45 मीटर दक्षिण में, तो बेटा डी ये है, डी कहां रहा है, डी ये है, ई डी के 45 मीटर पश्चिम में, तो ई ये 30 ये 45, ई और नीचे आ जाएगा, यहाँ ई आ गया कितना 45 मीटर, तो ये 30 था ये 45 है, नीचे चला गया इसलिए यहाँ पे पहुंच गया ई। आगे बढ़ो, फिर सी और बी आपने बना ही दिया है। अगली लाइन, बिंदु एफ बिंदु ए के 15 मीटर उत्तर में, एफ ए के 15 मीटर उत्तर में, तो देखो ये 30 है, ये ए है, इसके उत्तर में 15 मीटर, ये 15 मीटर उत्तर में कौन है, एफ है, तो ये एफ आ गया बिल्कुल इसके बीचों बीच में, क्योंकि ये टोटल 30 है तो बीच में पहुंचेगा, एफ ए के 15 मीटर उत्तर में। फिर बोला जी बिंदु बी और बिंदु सी का मध्य बिंदु है, जी बी और सी का मध्य बिंदु है, तो बी ये है सी ये है, तो जी बिल्कुल एफ के सामने आ जाएगा, क्योंकि 15 ऊपर 15 नीचे तभी 30 होगा ना, एफ के बिल्कुल सामने आ गया, मध्य बिंदु है। पर डायग्राम बन गया तैयार। क्वेश्चन पढ़ो, क्या है 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन है कि यदि एच बिंदु डी से 15 मीटर दक्षिण में है, एच जो है वो डी से 15 मीटर दक्षिण में, यानी कि बिल्कुल जी के सामने, क्योंकि टोटल 45 है, ये 15 तो नीचे वाली भी कितनी है 15, तो एच डी बिंदु डी के 15 मीटर दक्षिण में, यानी कि जी के सामने आ गया, ये आ गई 15 मीटर दूरी इन दोनों के बीच की, डी और एच के। तो ई और एच के मध्य कितनी दूरी है, ई और एच के, बेटा टोटल 45 थी, 45 में से ये दूरी 15 है, तो 45 में से 15 हटा दो, नीचे वाली कितनी आ गई 30 मीटर। आपका आंसर कितना हो गया 30 मीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर 30 मीटर। 46 का 47, निम्न 5 में से 4 एक समूह से संबंधित है, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। पढ़ो बेटा, पहला ऑप्शन दिया एफ सी, तो एफ सी का है, एफ ये है सी ये है, चलो भैया एक तो एफ सी दे दिया, अलग कौन सा ये पहचानना है। दूसरा दिया ए जी, तो ये ए जी देखो एफ सी ये दिशा आ रही है टेढ़ी लाइन, ये लाइन आ रही है, सेम जी ए में भी ये लाइन आ रही है टेढ़ी लाइन। फिर बोला ए सी, तो ए सी का है, ए सी में भी ये लाइन आ गई टेढ़ी लाइन, बोले ठीक है। फिर बोला ई बी, तो ई बी का है, ई बी ये दिशा आ गई, अब तक ऐसी आ रही थी, इसमें ऐसी आ गई, अब तक जो दिशा आई थी उत्तर पश्चिम की तरफ आ रही थी, ऐसे में भी ऐसे में भी ऐसे में, लेकिन अब कैसे आ गई उत्तर पूर्व की तरफ, ये अलग हो गई, अभी चेक करते हैं फिर भी आगे। फिर बोला बी डी, तो देखो बी डी भी ऐसी है, तो बी डी भी यही है, बी डी के बाद एफ सी भी देखो ये ऐसी जा रही है, उसके बाद ए जी भी ऐसी जा रही है और ए सी भी ऐसी जा रही है, लेकिन बी ई में कैसे गई, ई बी में ऐसे गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई बी, ऑप्शन डी। कौन सा अलग है ये देखना था बस आपको, तो ई बी में डायरेक्शन ये है, बाकी सब में डायरेक्शन ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा ई बी। नेक्स्ट, बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु जी किस दिशा में कितनी दूर में, एफ के संदर्भ में जी, एफ से जी,
तो भैया F से G बताना है, तो इधर है, इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, और दूरी कितनी है, ये 20 मीटर, तो 20 मीटर पश्चिम दिशा, 20 मीटर पश्चिम, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, आंसर हो गया डी ऑप्शन, 20 मीटर पश्चिम, 48 का डी। आगे बढ़ते हैं बेटा, 49 से 51, क्वेश्चन साइड में दिखता रहेगा, इसे मैं रफ कर देता हूं, आपने नोट कर ही लिया होगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन बोला, ललित बाइक पर अपने बेटे के साथ अपने घर से कार्यालय आता है, वह बिंदु ए से बाइक चलाना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर बाइक चलाता है। देखो ए से स्टार्ट किया और दक्षिण की ओर बाइक चलाई, बिंदु बी तक पहुंचा, कितने किलोमीटर चलाने के बाद, 6 किलोमीटर चलाने के बाद, तब वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 8 किलोमीटर, इसका दायां किधर होगा, इधर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, बेकरी शॉप पर पहुंचता है, कहां पहुंच गया, बेकरी पर पहुंच गया। आगे देखो आपसे क्या बोला उसने, कार्यालय से निकला था, ये कार्यालय था, कार्यालय से निकला, वह बिंदु ए से बाइक चलाना आरंभ करता है, दक्षिण का 6 किलोमीटर जाता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है, बेकरी शॉप पर पहुंचता है। अब देखो आपसे बोला बिंदु ए से बेकरी शॉप कितनी दूर तक की दिशा में, ए से बेकरी शॉप कितनी दूर की दिशा में, दिशा कैसे आ गई, नीचे की तरफ टेढ़ी, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में दिशा तो आ गई दक्षिण पश्चिम, दूरी निकालोगे तो क्वेश्चन मार्क, पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये भी पता है ये भी पता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को सॉल्व करोगे अंडर रूट 100 और 100 को बाहर निकालोगे 10 मीटर, तो आंसर हो गया 10 और दक्षिण पश्चिम, 10 दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा में, ऑप्शन ए में, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 50वां क्वेश्चन, 50वां, बेकरी शॉप से ललित अपने दाएं मुड़ता है, बेकरी शॉप से, ये आंसर आ गया, तो बेकरी शॉप से वो दाएं मुड़ा, इसका दाएं किधर होगा, ऊपर, ये मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आंसर निकाल चुके हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, बेकरी ये था, यहां से वो दाएं मुड़ा, बेटा दाएं ऊपर होगा, ठीक है, यहां से वह दाएं मुड़ता है बेकरी शॉप से, आपसे बोला गया है। और 50वां क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तथा 4 किलोमीटर चल के बिंदु वी पर पहुंचता है, तो ये 6 था, 4 चला है, 4 चला और कहां पहुंच गया, वी पर पहुंच गया, ए से नीचे रहेगा, बिंदु वी पर पहुंचता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से यहां चला, देखो टोटल 8 था, 5 है तो इससे पीछे रहेगा, 5 किलोमीटर चलता है और स्कूल पहुंचता है, अब कहां पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया, ये स्कूल पे आ गया, ये स्कूल हो गया भाई, स्कूल पहुंचता है, तथा अपने पुत्र को छोड़ता है, पुत्र को छोड़ दिया, आपसे पूछा बेकरी शॉप तथा स्कूल के बीच कितनी दूरी है, ये बेकरी शॉप है, स्कूल की दूरी पूछी है, अब देखो ये दूरी पूछ ली, अब ये कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखना, ये निकालना है तो ये और ये आपके पास है, ये 4 ये 5 और ये आपको निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दो आप, 25 और 6 31, 31 में 10 41 आ गया। अब 41 का रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो आपको पता है 7 का रूट होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, से 49 फिर थोड़ा कम है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 से बड़ा आएगा 7 से छोटा आएगा, 6 से बड़ा 5 से छोटा, एक ही ऑप्शन है 6.4, आपका आंसर कितना हो जाएगा 6.4, 50वें का आंसर हो जाएगा आपका 6.4। क्लियर हो गई बात, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली मैंने आपको तरीका बताया उससे निपटा दो ऑप्शन से। वैसे पॉइंटों में सर ने आपको सिखा रखा होगा मैथ वाले सर ने, बाकी तो वीडियोस में मैं सिखा सकता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो कि 41 है अंडर रूट 41, तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में, तो 6 से बड़ा आंसर होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन था 6.4, आंसर कितना हो गया 6.4। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको छोड़ दो, आंसर हो गया 6.4। क्वेश्चन नंबर 51, स्कूल से वह 5 किलोमीटर बाहर जाता है, ये स्कूल था, अब वो 5 किलोमीटर बाहर गया, देखो 4 ये था, टोटल थी 6, तो 5 किलोमीटर गया तो आगे निकल जाएगा, स्कूल से वह 5 किलोमीटर बाएं जाता है तथा फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखो ये था 8, ये था 5, 2 चला है तो अब भी इससे पीछे रहेगा, 2 किलोमीटर चलता है तथा बिंदु डी पर पहुंचता है, बिंदु डी पर पहुंच गया, ए से अभी बिल्कुल सीधा नहीं है, ए से थोड़ा 1 किलोमीटर पीछे है, बिंदु डी पर पहुंचता है। आपसे पूछा बिंदु डी बिंदु ए से किस दिशा में, तो डी ए से किस दिशा में, तो ऊपर की तरफ टेढ़ा, क्योंकि अभी 1 किलोमीटर पीछे है, ऐसी दिशा आ गई, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, तो आंसर हो गया आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो 51वें का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन दिख ही रहा था, डायग्राम मैंने सॉल्व कर दिया, नोट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। 51 के बाद 52वां क्वेश्चन, 52 53 52 53 दो ही क्वेश्चन है बस, 52 53, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। 52 53 देखो क्वेश्चन दिख ही रहे हैं साइड में, तो उसकी कोई आपको आवश्यकता है नहीं लिखने की,
इसलिए मैंने टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको साइड में दिखाना शुरू किया है कि आपको क्वेश्चन दिखते रहे तो लिखने में टाइम वेस्ट ना हो मेरा, वरना बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो 52वां आपसे बोला मार्क्स जो कि बिंदु डी पर खड़ा है, दक्षिण की ओर 11 मीटर चलता है। देखो बिंदु डी पर खड़ा है, वो दक्षिण की ओर चला, कितने किलोमीटर? 11। आपने लिख दिया। बिंदु ई पर पहुंचता है, ई पर पहुंच गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तरह 7 मीटर चलता है। बायां किधर होगा? दायां इधर होता है, इधर घड़ी चलती तो बायां चला 7 मीटर। वह पुनः बाएं मुड़ता है, तरह 5 मीटर चलता है। बायां ऊपर होगा, 5 चला, बीच में रह गया यहाँ कहीं। बिंदु एफ पर पहुंचता है, अब वो पहुंच गया एफ पर, ये एफ आ गया। फिर बोला बिंदु आर बिंदु एफ के पूर्व में 18 मीटर की दूरी पर है। आर एफ से 18 मीटर की दूरी पर है, ये आर हो गया, ये 18 मीटर। फिर आपसे बोला बिंदु एस बिंदु आर के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। एस जो है देखो 5 ये था और 6 11 टोटल है, तो 6 बचा होगा, तो 11 बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो एस जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है, तो डी के बिल्कुल सामने आ गया, ध्यान रखना डी के बिल्कुल सामने आएगा। 6 5 11 और 11। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा बिंदु डी पे डी के सापेक्ष आर किस दिशा में? डी के सापेक्ष आर, तो नीचे की तरफ टेढ़ा, ये आगे देखो नीचे की तरफ टेढ़ा। तो नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, और इधर कौन सी होती है? पूर्व। तो दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पूर्व। तो दिशा तो आ गई दक्षिण पूर्व। 52 का आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। 53वां बिंदु डी के सापेक्ष एस कितनी दूर तरह किस दिशा में? डी के सापेक्ष एस, तो दिशा कौन सी आ गई? इधर। इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व। दूरी निकालो, तो ये 11 ये 11, तो ये कितनी आएगी? बोले 18 ये और 7 ये। 18 प्लस 7 को जोड़ दो, 18 2 20 और 5 25। आंसर कितना हो गया? 25। तो 25 मीटर और कौन सी दिशा? पूर्व। 25 मीटर पूर्व कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो आंसर हो जाएगा 25 मीटर पूर्व की ओर। क्लियर हो गई बात बेटा? 53 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने, डायग्राम बनाते रहना बेटा। पूरी बुक सॉल्व हो रही है आपकी एक तरीके से, पूरी बुक सॉल्व हो रही है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से बस लिखते चले जाओ। देखो बेटा अगला इधर दिख रहा है, और ना कुछ मुझे लग रहा है कि अब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, कुछ कमी रह रही है शायद, क्योंकि काफी बच्चे देख रहे थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कुछ कमी आ रही है, तो शायद कुछ बच्चे ने देखना बंद कर दिया है। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो मुझे वैसे बता दो, कमेंट कर दो, तो मैं फिर कुछ और सीरीज शुरू कर दूंगा, जैसे कि स्पीड टेस्ट या प्रैक्टिस सेट या कुछ और देख लेंगे। क्योंकि मेरा मन था कि मैं इस पूरी बुक को सॉल्व कराऊं, तो इसलिए लेके चला था कि आप लोग के नोट्स अच्छे बन जाएंगे। एटलीस्ट ये किताब सब अफोर्ड कर सकते हो, जो नहीं खरीद सकते वो टेलीग्राम से कर लेंगे और प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। इसलिए मैं ये पूरी हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। बट अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है या आपको कुछ और करना है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कुछ सजेशन दे सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कुछ और कराऊँ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। मेरा तो मन है कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँ, ताकि हर बच्चा एक कोर्स पूरा कंप्लीट, जब पूरी किताब हो जाएगी तो एटलीस्ट पूरा कोर्स आपका रीजनिंग का अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसको आपको फीस तो देनी नहीं है, बस वीडियो देखनी है। तो बस ये सोचकर मैं पूरा हर चैप्टर करा रहा हूँ। बाकी अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो आप शेयर नहीं कर रहे हो, या आप पूरी वीडियो देख नहीं रहे हो, या कुछ बच्चों ने कम कर दिया। तो जो भी इशू है वो आप थोड़ा अपने आप शॉर्ट आउट करो, और कुछ और चाहते हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं कर सकूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेहनत करूँ, वीडियो बनाऊँ और उसको लोग देखें ना, और देखेंगे नहीं तो फिर मैं बनाऊँ क्यों? मैं कुछ और कर लूँगा, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ ना? अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा, कुछ और करूंगा, किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, किताब पे ध्यान दूंगा वीडियो बनाने के बजाय। 1.5-2 घंटा जाता है वीडियो बनाने में। आपको तो लगता है ना, आपको तो 40 मिनट की वीडियो दिखाई दे रही है, उस 40 मिनट की वीडियो के पीछे मेरे 2-3 घंटे बर्बाद होते हैं। पहले आओ, सोचो, बोर्ड के इंतजाम करो, लाइटिंग का इंतजाम करो, फिर बनाओ वीडियो, उसके बाद फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो, थंबनेल वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो भी आपको शायद जो लोग यूट्यूब चलाते हैं वो जानते हैं, जो नहीं चलाते उन्हें नहीं पता। तो बहुत सारी मेहनत लगती है कि एक वीडियो बनाने के लिए, और अगर एक भी वीडियो नहीं चल रही है या नहीं देख रहे हो तो फिर वो थोड़ा मन नहीं करेगा करने का। थोड़ा इस चीज़ पे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करो, ताकि मुझे मन करे करने का कि यार नहीं, बच्चे देख रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए करना है मुझे, तो वो मन करना चाहिए अंदर से। तो उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप करते रहो, है ना? क्योंकि लाइक कमेंट भी आप लाइव में जब कर देते हो उसके बाद कमेंट में नहीं आते हैं मुझे। कमेंट सिर्फ 1-2 लोग हैं जो डेली करते हैं, आप लोग भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये बोलूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं बिल्कुल ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगती है बोलना, बस आप पढ़ो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट भी छोड़ो, चलो लाइक भी छोड़ो, बस देख लो, कम से कम व्यूज़ तो दिखने चाहिए, देख तो सकते हो। तो अपने फ्रेंड से कह दो कि भाई तू लाइक मत कर, सब्सक्राइब मत कर, कमेंट मत कर, बस देख ले और देख के नोट्स बना ले, इतना तो कर सकते हो।
लाइक मत करो, कमेंट मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो। कर रखा है तो हटा दो। डेली 8 बजे वीडियो आती है, बस ऐसे ही आ जाओ, बिना 8 बजे डेली टाइम देखो घड़ी में और आ जाओ वीडियो देखने बिना सब्सक्राइब कर। चाहे चाहो सब्सक्राइब भी हटा दो, लेकिन वीडियो देखो, देखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कमेंट तो इसलिए कहता हूँ मुझे पता चलता है कौन कौन बच्चा देख रहा है, वरना मुझे पता नहीं चलता कौन बच्चा देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बस इसलिए बोल देता हूँ, नहीं करना माने मत करो, कोई इशू नहीं है, बस देखते रहो, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो शेयर करना, दोस्तों को शेयर करने की इसलिए बोल रहा हूँ ताकि और लोग देख सके। लाइक का उसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू होना चाहिए। लाइक में चलो किसी को मन नहीं कर रहा लाइक करने, सर मैं क्यों करूँ लाइक, मत करो यार, जबरदस्ती कोई है। लेकिन किसी का भला हो जाए तो उसका भला तो कर दो। तुम्हें ये चीज़ आती है, हो सकता है तुम्हें दोस्त को ना आती है, उसे भेज दो, बस इतना कहने का मन है। चलो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, शुरू करते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है आपसे? 54 में बोला P Q के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है। तो P जो है वो Q के पूर्व में है कितने मीटर की दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर, आपने लिख दिया। फिर आपसे क्या बोला, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि जरूरत पड़े तो दिक्कत ना पड़े। P Q के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है, मैंने बना दिया। आपसे बोला R Q के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। R Q के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। फिर बोला S R के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। तो S R के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। T S के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। तो 15 और 5 20, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, ये T आ गया, ये 20 मीटर बोला, 15 ये है, 5 ऊपर वाला बचा। T S के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। T U के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर। अब T जो है U के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर, तो आप कैसे करोगे? पश्चिम इधर होता है, 6 तो ये हो गया, 3 और आगे होगा, U यहाँ कहीं आ गया, 9 मीटर। क्लियर? 6 ये और 3 और आगे। अब आपसे क्या बोला? आपसे बोला है यदि X P के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है, तो X जो है बेटा P के दक्षिण में 5 मीटर, ये आ गया X P के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है, तथा Z X के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है। तो बेटा 8 ये और 6 ये 14, यानी कि Z आ गया इसी लाइन पे, यहां पे। क्लियर हो गई बात? 8 ये है और 6 ये 14, तो Z आ गया यहां पे, 14 मीटर की दूरी पर है। Z X के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है। आपसे बोला Z तथा T के बीच कितनी दूरी है? Z और T के बीच आपको बतानी है बेटा। अब वो कैसे बताओगे? ये टोटल दूरी थी 20, टोटल दूरी थी 20, और X जो था P के 5 मीटर दक्षिण में। देखो यहां से यहां तक 15 है, ये 5, तो नीचे वाली कितनी बची? 10, ये दूरी बची 10 नीचे वाली। तो Z से S तक की दूरी 10 है, टोटल कितनी थी? 20, तो नीचे वाली 10 है तो ऊपर वाली कितनी होगी? 10। तो आपका आंसर कितना हो गया? 10 मीटर। खत्म हो गई बात। कैसे? फिर समझ लो। उसने बोला X P के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर और Z X के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है। 8 और 6 14, इसी लाइन पे पहुंच गया। आपने देखा ये दूरी 5 थी और ये यहां से लेके यहां तक 15 है, तो 15 में से 5 ऊपर वाले हटा दो, नीचे वाली 10 बची, तो यहां वाली 10 है तो ये भी 10 हो गई। टोटल 20 है, बीच में से नीचे वाली 10 है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी? 10। तो Z और T के बीच की दूरी कितनी आ गई? 10 मीटर। यही आपसे पूछा गया। नेक्स्ट, बिंदु R के सापेक्ष U किस दिशा में? R के सापेक्ष U, ये 6 है और ये 9 है, तो इससे ऐसे जाएगी लाइन टेढ़ी ऊपर की तरफ, टेढ़ी है ऊपर की तरफ। तो बेटा उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर कितना हो गया? उत्तर पूर्व। 55वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा 56 57 क्वेश्चन, ये मैं रफ कर देता हूं, ज्यादा नहीं है वीडियो क्वेश्चन, 65 के करीब क्वेश्चन है। पूरा ही चैप्टर खत्म कर रहा हूं आज, क्योंकि ज्यादा मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो यार, ज्यादा वीडियो एक ही चैप्टर की दिक्कत देंगी, तो इसलिए आज चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन मैं चैप्टर को खत्म ही करके मानूंगा। तो ये हो गया हमारा। अब आइए 56वें क्वेश्चन पे, 57वें क्वेश्चन पे। 56 57 एक साथ है क्वेश्चन, वो दिख रहा है आपको। आपसे बोला जे जी के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है, तो जे जो है वो जी के जो है वो उत्तर में है और 20 मीटर की दूरी पर है। जी के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है, जी के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है। के एल के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है, के एल के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। ये 20 है, ये 15 से नीचे रहेगा। के एल के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। आशीष बिंदु टी पर खड़ा है, जो बिंदु एल के पूर्व में 30 मीटर की दूरी पर है। तो टी पर खड़ा है 30 मीटर की दूरी पर, कौन खड़ा है? आशीष। यहां आशीष खड़ा है बिंदु टी पर, जो एल से 30 मीटर पूर्व में है। आपसे बोला वह दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, 35 मीटर की दूरी चलता है। यहां से वो दक्षिण की ओर चला 35 मीटर, 35 मीटर की दूरी चलता है। फिर आपसे बोला वह दाएं घूमता है तथा 40 मीटर चलता है।
दायां इधर होता है। देखो 30 ये है, 10 ये 40, यानी कि बिल्कुल इसके नीचे पहुंच जाएगा। 40 मीटर चलता है, बिंदु एम पर पहुंच जाता है। ये हो गया 40 मीटर। 30 ये 10 ये 40 बिल्कुल यहीं पहुंच गया, जी के नीचे 40 मीटर चलता है। अब रुक जाता है, रुक गया। आपसे बोला जी और एम, बिंदु जी बिंदु एम के सापेक्ष किस दिशा से कितनी दूरी पर है। जी एम से की दिशा में ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। दूरी कितनी आएगी? तो ये 40 है, तो ये और ये बराबर आनी चाहिए। टोटल थी 35, ऊपर वाली थी 15। 35 में जो ऊपर वाली 15 हटा दो, नीचे कितनी बची? 20। तो आंसर हो गया 20 मीटर और दिशा हो गई उत्तर। 20 मीटर उत्तर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ई में। तो 20 मीटर उत्तर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 इसी क्वेश्चन का। 57 में बोला यदि आशीष अपनी अंतिम स्थिति पे 10 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है, यहां से 20 हटा दो। आशीष अंतिम बिंदु ये था, यहां से उसने बोला 10 मीटर उत्तर की ओर चलकर। 10 मीटर है, टोटल 20 दूरी आई थी, अभी निकाली थी। 10 मीटर है, यानी कि यहां कहीं है, डी पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। तो बिंदु जे तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? जे तक पहुंचने के लिए। तो देखो अभी टोटल कितनी आई थी? 20, अभी निकाली थी आपने, ये 10 चला है, तो ऊपर 10 बची। 10 ये है और 20 ये, 10 और 20 कितना हो गया? 30 मीटर। आंसर कितना हो गया? 30 मीटर। ऑप्शन ई, इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन ई। 56-57 कंप्लीट हो गया। 58 से 60 देखिए, डायग्राम नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना। क्वेश्चन नंबर 58 से 60 देखिए, आपसे बोला 7 कारें हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 एवं C7 एक पार्किंग में खड़ी हुई हैं। आपसे बोला आगे ये पता चलता है कि C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में। अब देखो C3 जो है वो C1 के 10 मीटर दक्षिण में आपने बना दिया। C6 7 मीटर उत्तर में, C7 के कहां आएगा नहीं पता, तब तक C1 C3 ना आ जाए छोड़ते चले जाओ। C5 के दक्षिण जो कि छोड़ दो, C4 छोड़ दो जो कि हाँ अब आ गया। C4 10 मीटर पूर्व में है C6 के, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में, यानी कि जो कि किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। C4 10 मीटर पूर्व में है C6 के, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में। तो C1 के 3 मीटर पश्चिम में C6 है, तो C1 के 3 मीटर पश्चिम में। थोड़ा इधर बना लेते हैं, ये C1 ये C3, ये 10 मीटर। ठीक, इधर वाले को मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या बोला? C6 जो है C1 के पश्चिम में 3 मीटर पर, ये पश्चिम, ये आ गया C6 कितना? 3 मीटर। आगे बढ़ो। अब क्या बोला था? C4 10 मीटर पूर्व में है C6 के, तो C6 के 10 मीटर पूर्व में C4 है, तो भैया 3 तो यही है, 7 और चला जाएगा, ये आ गया C4 7 मीटर। टोटल 3 और 7 कितना हो गया? 10 हो गया। आगे देखो, आगे बोला C2 C5 के 3 मीटर पूर्व में। अब C5 तो है नहीं, तो C4 है, C6 है। आगे पीछे वाली लाइन जो छोड़ दी है उस पर आ जाओ। आपसे बोला था 7 कारें हैं C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में, C6 7 मीटर उत्तर में, C7 के। C6 जो है 7 मीटर उत्तर में, ये 10 है ना, थोड़ा नीचे ले जाओ, ये C3 आ गया। अब C6 जो है 7 मीटर उत्तर में C7 के, ये आ गई 7 मीटर। C6 7 मीटर उत्तर में C7 के, जो कि C5 के दक्षिण में है, 10 मीटर पर खड़ी है। अब देखो, अब आपको समझना क्या, जो कि हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो आपसे बोला C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, जो कि यानी कि इसकी बात चल रही है C5 के दक्षिण में 10 मीटर पर है, यानी कि C5 ऊपर आ गई। 10 मीटर है दक्षिण में, तो 7 ये है, तो ये आ गई 3 मीटर। 7 और 3 10 मीटर दक्षिण में है C7। आगे क्या बोला? C4 10 मीटर पूर्व में है C6 के, C4 10 मीटर पूर्व में है C6 के, 7 और 3 10, ये ठीक है। जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में, ये भी ठीक है। अब बोला C2 C5 के 3 मीटर पूर्व में। C5 कहां? ये रहा, ये रहा। अब C2 जो है C5 के 3 मीटर पूर्व में बेटा, तो C2 आ गया C1 के ऊपर, ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर। डायग्राम बन के तैयार हो गया ऐसा, जैसा भी बनाया टेढ़ा बेड़ा। आपसे पूछा C2 के संबंध में C3 की दूरी एवं दिशा बताओ। C2 के संबंध में C3 की दूरी एवं दिशा ये बतानी है बेटा। बिल्कुल ऊपर है, 3 ये है और 10 ये है, 3 और 3 कितना आ गया? 13 मीटर। और दिशा कौन सी है? C2 के संबंध में C3 की बतानी है दक्षिण, तो 13 मीटर दक्षिण आंसर है। 13 मीटर दक्षिण कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? अगला देखो, निम्न में से कौन सी कारें समरेख है? समरेख मतलब एक रेखा में, तो C1 C4 C6 या फिर C2 C1 C3। ऑप्शन चेक करो कौन सा है। C5 C2 C1 बोले नहीं है। C1 C4 C3 C1 C4 C3 नहीं है। C1 C6 C4 C1 C6 C4 हाँ है, ऑप्शन
सी आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्योंकि 2 1 3 ऑप्शन में है नहीं, तो 6 1 और 4, 6 1 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि C5 एवं C7 के मध्य में एक कार C8 है, C5 और C7, C5 और C7 के बिल्कुल बीच में कौन है? C8, तो टोटल 10 है। C6 को भी हटा दो, अब मतलब बना दो, साइड में बनी रहने दो। टोटल 10 दूरी है, यहां बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि 5 मीटर पर कौन खड़ी हो गई? C8 हो गई, ऐसा उसने बोला। तो आपसे बोला है तो C8 और C6 में कितनी दूरी है? अब देखो, ये C6 थी 7 था, और ये C8 है, ये 5 है, 5 ऊपर 5 नीचे की, टोटल 10 है। तो 5 ये था और ये 7, और 5 और 7 में कितनी दूरी है? 2 का गैप है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। आंसर कितना हो गया? 2 मीटर, ऑप्शन बी। फिर समझ लो, C6 की दूरी 7 मीटर थी और C8 की कितनी है? 5, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में, तो ये 5 है और ये 7 है, तो 7 में से 5 हटा दो, कितनी आ गई बीच में? 2, तो आंसर कितना हो गया? 2 मीटर। 60 क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों अब 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 60 के 60 करा दीजिए। 65 वाला क्वेश्चन जो है वो आपके काम का है नहीं, क्योंकि बैंकिंग क्वेश्चन है, फिर भी मैंने आपको लगभग सारे करा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपका हर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहां से उसे नोट कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, है ना। और बाकी ये साइड में आपको दिख रहा है टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ लिखा हुआ। आप मुझे किसी भी नंबर पे मैसेज करो, या फिर व्हाट्सएप कर दो, या इंस्टाग्राम कर दो, फेसबुक कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मैं नहीं कहूंगा भैया शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपसे बोलूंगा तो आप सोचोगे कि पता नहीं मेरा क्या लालच है। मेरा कोई लालच नहीं है भाई, मुझे ना कोई पैसे मिल रहे हैं यूट्यूब से, ना कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचूं। सिर्फ एक रीजन है कि बच्चों तक मैं पहुंचूं, मुझसे बच्चे पढ़ें और बच्चों की जॉब लगे। और एक बच्चा जब कॉल करके बोलता है कि सर मेरी जॉब लग गई, तो वो दिल को एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने पढ़ाया, बच्चे की जॉब लग गई। बस इतना लालच है मेरा कि सुनना चाहता हूं कि सर आपने पढ़ाया, मैं सारा करके आया, मेरी जॉब लग गई। बस इतना लालच है और कोई लालच नहीं है। तो अब यहां तक कि मेरा चैनल भैया खत्म होगी बात, इतना जितना क्वेश्चन कराना था करा दिया। आपको अगर ये चीज, ये सीरीज जो लेके चल रहा हूँ पसंद नहीं आ रही है आर के झा बुक वाली, आप मुझे सजेशन दो, मैं कुछ और भी लेके चल सकता हूँ, हम कुछ और भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।